चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है इसमें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत ऑब्लिक असंगत हैं। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि संगत हल कौन से होते हैं, असंगत हल कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए चौथे का पहला। तो यहाँ पर हमें संगत और असंगत बताना है। तो पहली समीकरण दे रखी है, देखिए इसमें x धन y बराबर 5, यानी कि इसको अगर हम लिखते हैं पक्षांतरण करके तो x धन y ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 1, क्योंकि संगत और असंगत निकालने के लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 दे रखी है हमें 2x धन 2y बराबर 10, 2x धन 2y बराबर 10, यानी कि इसको लिखते हैं हम 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 व 2 की तुलना, एक ही साथ लिख दे रहा हूँ मैं, तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक हो गया। तो देखिए समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा 1, a1 बराबर 1, b1 बराबर आ जाएगा 1 और c1 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 5। ठीक है, ऐसे ही a2 बराबर आ जाएगा 2, b2 बराबर आ जाएगा 2 और c2 बराबर कितना आ जाएगा ऋण 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तुलना कर देते हैं किससे, तुलना a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 से करने पर। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर a1 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर c1 का मान कितना है ऋण 5 बट्टे ऋण 10। ठीक है, तो देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, कितने बार 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया 1 बट्टे 2। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है हमारी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, समपाती यानी कि होंगी, और हल कैसे होंगे, हल संगत होंगे। ठीक है ना, रेखाएं समपाती हो गई और हल कैसे हो गए हमारे संगत हो गए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यहाँ से फिर हम मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या है समीकरण, देखिए x धन y बराबर 5, यही है, x बराबर 0 रखने पर यह आ जाएगा 0 धन y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही समीकरण यही रहेगी हमारी, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 धन y बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ से 1 का क्या कर देंगे हम पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 5 ऋण 1, तो y बराबर कितना आ गया 4। तो देखिए यहाँ पर जब हमने x बराबर 1 रखा, x का मान कितना 0 रखा, तो y का मान कितना आया
5। लेकिन जब हमने x का मान 1 रखा तो हमारा y का मान कितना आया, 4। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मान आ गए। ये पहली समीकरण के हुए। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे समीकरण 2 के। समीकरण 2 से ठीक हो गया। समीकरण 2 से तो देखिए समीकरण 2 के हमारे पास 2x धन 2y बराबर 10 बराबर 10। ठीक है, x से बराबर हम क्या रखते हैं यहाँ पर 0, तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो चलिए हमने 0 और 1 रख दिया है, अब रखते हैं x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो 2 गुणा 2 धन 2y बराबर कितना 10, यानी कि 4 धन 2y बराबर 10। ठीक हो गया, तो 2y बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसका पक्षांतरण करेंगे 2y बराबर 10 ऋण 4, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 4 घटेगा 6 आ गया। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 6/2, यानी कि कितना आ गया 3, y बराबर 3। ठीक है, ऐसे ही x बराबर 3 रख देते हैं हम। x बराबर 3 रखने पर मैंने कल भी बताया था कि हम कितने बार मान रखते हैं इसमें, 2 मान, कम से कम 2 मान निकालने होते हैं, अधिक से अधिक कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2 गुणा x की जगह कितना रखना है हमने 3 धन 2y बराबर 10। ठीक है, तो 3 दूनी 6 धन 2y बराबर कितना आ जाएगा 10। क्या कर देंगे यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, तो 2y बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 10 में 6 घटे कितना आ जाएगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर हमने कितना रखा 2 रखा, y बराबर कितना आ गया 3, और x बराबर हमने रखा 3, y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इन मानों को हम क्या करेंगे ग्राफ में दर्शाएंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद इसका ग्राफ बना लेना। ठीक है, देखिए मैं किताब में दिखा देता हूँ ग्राफ। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ दे रखा है मैं, हमने x बराबर 0, ये 0 ये हो गया, y बराबर 5, ऊपर को जाएगा ये 1 2 3 4 5, x y बराबर 5 यहाँ कहीं आ जाएगा 0,5, ऐसे x बराबर 1 y बराबर 4 यहाँ पर को आ जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पर, ये रेखा हमारी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला x बराबर हमने 3 रखा, 2 रखा, तो y बराबर 3 आया, ये यानी 1 2 3 4, ये दोनों रेखाएं देखना एक के ऊपर से एक जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रेखाएं कैसी हमारी संपाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो 3.2 का जो पहले का दूसरा, पहले प्रश्न का दूसरा, बाकियों को तो पता नहीं, एक लड़की गीता सामंत ने बना रखा है, बाकियों ने तो बनाया कि नहीं बनाया कोई पता नहीं। ठीक है ना, तो उसने बोला कि सर यहाँ पर इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो समीकरण है आगे कैसे होगा वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिसने बनाया अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाया है वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं बनाओगे पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमारी पहली समीकरण आई होगी इसमें, जिसने बनाया होगा 5x धन 7y बराबर कितना 50, समीकरण एक ही आई थी। और दूसरी समीकरण आई थी हमारी 7x धन 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब मैंने बोला था ऐसे मान रखना कि जो हम ग्राफ में दर्शा सकें। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखो 7 है y के साथ, ये तो बट्टे वाली संख्या तो हमारे आनी नहीं चाहिए, आएगी तो हमारी पूरी पूरी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखो 5 दूनी, अगर 0 रखता हूँ तो 7 का भाग 50 में नहीं जाता है, तो
तो वहाँ से बट्टे वाली संख्या आ जाएगी, बट्टे वाला हमें भिन्न हमें दर्शाने में ग्राफ में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये दूसरी ओर भी चले जाए और साथ में भाग भी पूरी पूरी बार चले जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं 2, 7 दूनी कितना होता है 14, 15 में से 14 घटेगा कितना आ जाएगा 36। 7 का भाग 36 में जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम रखेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए 5 3 15, दूसरी हो जाएगा घट जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा 35 में हमारा क्या होता है 7 का भाग जाता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे पहला हम 3। ठीक है, तो x बराबर हम रख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 धन 7y बराबर 50। 5 3 कितना होता है 15 धन 7y बराबर 50। पक्षांतरण करेंगे तो 7y बराबर आ जाएगा 50 ऋण 15, तो 7y बराबर 35। तो 7y बराबर हो जाएगा 35/7, 7 पंचे 35, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, तो देखिए जब हमने x बराबर 3 रखा y बराबर 5 आ गया। ठीक है ना, और जो हम दर्शा सकते हैं ग्राफ में आसानी से। ठीक हो गया, ऐसे ही देखिए 5 आ गया, जो दूसरा मान रखेंगे वो क्या रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए x बराबर अगर मैं रखता हूँ कितना ऋण 2, 5 दूनी 10। ठीक है, ये पार जाएगा कितना हो जाएगा 60, तो नहीं होगा क्योंकि 7 का भाग 60 में नहीं जाता है। इसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर ऋण 4 रखें कितना, यही ध्यान देना हमने, x बराबर ऋण 4, 4 पंचे 20, उधर जाएगा तो धन हो जाएगा 70 हो जाएगा, 7 का भाग 70 में चले जाता है। x बराबर ऋण 4 रखने पर तो ये हो जाएगा 5 गुणा ऋण 4 धन 7y बराबर 50। तो 4 पंचे 20 धन 7y बराबर 50, तो 7y बराबर पक्षांतरण करेंगे ऋण 20 का, दूसरी ओर जाएगा 50 धन 20, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 70। तो y बराबर 70/7, 7.70, तो y बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए छोटे में बताता हूँ, x बराबर रखा हमने 3, y बराबर आया 5, ग्राफ में आराम से दर्शा सकते हैं। ठीक है, x बराबर रखा हमने ऋण 4, y बराबर आया 10, ये भी हम ग्राफ में आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण जो दूसरी है 7x धन 5y बराबर 46। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन, x बराबर क्या रखें, अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 5 का भाग 45 में नहीं जाता है, तो यानी कि 0 तो हम रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं लेकिन अगर ग्राफ में दर्शा पाएँ तो। ठीक है, दर्शाने के लिए फिर बहुत सोचना पड़ेगा उसमें, इसलिए हम ऐसे अंक निकालते हैं जो आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर अगर हम 7 रख दें, 1 रख दें, सॉरी 7 एकम 7, ये दूसरी हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर से घटेगा कितना आ जाएगा 39, तो 5 का भाग 39 में नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या रखना पड़ेगा, देखो x बराबर अगर 2 रख दें, 7 दूनी कितना होता है 14, 14 14 6 6 4 10, x बराबर 2 रख देते हैं पहले, क्योंकि 14 है तो दूसरी ओर ये 6 तो जाएगा, तो ऋण हो जाएगा, नहीं घटेगा, ऋण 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, ऋण 2 रखने पर, क्योंकि अगर धन 2 रखते हैं तो उधर जाएगा 2 बच जाएगा, 2 में हमारा 5 का भाग जाता नहीं है, ऋण 2 रखें तो धन हो जाएगा, 6 4 10, 0 आ गया तो 5 का भाग चले जाएगा। ठीक है, 7 गुणा ऋण 2 धन 5y बराबर कितना 46। ठीक है,
यानी 7 दूनी 14, ऋण 14 धन 5y बराबर 46। तो 5y बराबर पक्षांतरण करेंगे 14 का, ऋण 14 का, 5y बराबर 46 धन कितना हो जाएगा 14। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 6 4 10, 4 5 और 1 6। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 60/5। 12 पंचे कितना होता है 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, x बराबर हमने ऋण 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं हम क्या रख सकते हैं। 7x 7, 3 रखें, 7 21, अगर 21 घटाते हैं ठीक हो गया, 3 रख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणा 3 धन 5y बराबर 46, क्योंकि 7 21 आ रहा है, 6 में से घटेगा कितना 5 आएगा, 5 में 5 का भाग जाता है। ठीक है, 7 21 धन 5y बराबर 46, पक्षांतरण करेंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा 46 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा 25/5, तो y बराबर 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो हमारे मान निकले x बराबर हमने रखा ऋण 2, y बराबर कितना आया 12, x बराबर रखा हमने 3, y बराबर कितना आया 5। ठीक है, तो ये मान अगर हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं बनाया है बना लेना, और जिसने बनाया है तो वो इस तरीके से ग्राफ में दर्शा लेंगे। ठीक है, तो जो चौथा का पहला मैंने बता दिया उसे ग्राफ में दर्शाना है तुमने, ऐसे ही चौथे का दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इन तीनों को भी क्या करोगे बनाओगे। ठीक है ना, तीनों को बना लेना, सेम वैसे बनेगा, जो नहीं बनेगा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार बाग है तो बाग में क्या कैसी भुजाएं कैसी होती होंगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इन प्रश्नों को आराम से समझना पड़ता है, अगर प्रश्न समझ में आ गए तो आंसर भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमने निकालना होता है वही हम मानते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकालना क्या है, बाग की विमाएं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, पांचवा आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि अब मीटर में दे रखा है तो मीटर मानते हैं। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये माना है। ठीक है, हमने माना लिखना है यहाँ पर y मीटर। ठीक है, अब देखिए हमने बाग की लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये बोलता है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोलता है, लंबाई बराबर है चौड़ाई की से 4 मीटर अधिक। ठीक है, यानी कि लंबाई कितनी है हमारे पास, x बराबर y धन 4। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, समीकरण 1। ठीक हो गया। ऐसे ही देखिए दूसरी शर्त के अनुसार क्या बोलता है, का अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप
द्वितीय शर्तानुसार भाग का अर्ध परिमाप। देखिए भाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयताकार भाग है, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितनी है यहाँ पर x और चौड़ाई कितनी है y। ठीक है, तो हमें सॉरी ये तो हमारा क्या है परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप कितना होगा बट्टे 2 यानी कि आधा, ये होगा। तो 2 से हमारा क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा। भाग का अर्ध परिमाप कितना देगा हमें 36 बराबर x धन y। ठीक हो गया। तो यहाँ से देखिए दूसरी समीकरण आ गई हमारी x धन y बराबर 36, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये नहीं बोल रखा इसने कि किस विधि से निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं, अभी तक तो कोई विधि नहीं बता रखी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हो या किसी और विधि से भी। ठीक है, समीकरण 1 है हमारे पास x ऋण y बराबर 4, x धन y बराबर 36। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये धन का ऋण का कट जाएगा। 2x बराबर 36 और 4 कितना होता है 40, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40/2 यानी कि कट जाएगा 2 से 20 बार, x बराबर आ गया 20। ठीक है, x का मान रख देते हैं हम कहाँ, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या हमारी x ऋण y बराबर 4 यानी कि 20 ऋण y बराबर कितना हो जाएगा 4। पक्षांतरण करेंगे तो ऋण y बराबर आ जाएगा 4 ऋण 20, तो ऋण y बराबर कितना आ जाएगा ऋण का 16, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर आ गया 16। ठीक है, तो भाग की लंबाई कितनी आ गई हमारी x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। तो देखिए हमसे क्या बोला था कि चौड़ाई लंबाई जो क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखिए जो लंबाई है 20 है, चौड़ाई क्या है 16, 4 मीटर ज़्यादा है ना। ठीक है ना, तो ये हमारी विलोपन विधि है। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊँगा अभी ये हमारी कौन सी विधि है, विलोपन। एक प्रतिस्थापन विधि होती है और एक वज्र गुणा विधि होती है। ठीक है, और एक ग्राफी विधि जो बता दी है। ठीक है ना, तो बाकी यहाँ देखते हैं हम, चौथा प्रश्न कर लेना पूरा, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।